नाजरीन, अगली किस्त में जो होने वाला है वो आपको हिलाकर रख देगा। सजावार की कहानी अब उस मकाम पर आ पहुंची है जहां हर किरदार अपने ही फैसलों की सजा भगतने के दहाने पर खड़ा है। बैक ग्राउंड में अगर आप हल्की सी धीमी मगर टेंस म्यूजिक इमेजिन करें तो पूरा मंजर और भी हैवी फील देता है। ये सिर्फ एक और एपिसोड नहीं था, ये वो मोड़ था जहां ट्रस्ट टूटा भी और कुछ रिश्तों की असल हकीकत भी सामने आ गई। और सच कहीं तो एपिसोड 56 ने वाकई एक्सपेक्टेशंस को मीट भी किया और कई जगह उन्हें तोड़ भी दिया। पिछली किस्त में हमने देखा कि मरकजी किरदार हमजा शदीद ज़हनी कश्मकश में मुब्तला था। उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिखाई दे रहा था, खास तौर पर उस मंजर में जब वो सिद्रा के सामने खामोश खड़ा था। सिद्रा की आंखों में आंसू थे मगर वो कमजोर नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी खामोशी ज्यादा डेंगरस महसूस हो रही थी। यहाँ कहानी ने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया कि मसला सिर्फ एक गलत फहमी का नहीं बल्कि बरसों की दबाई हुई सच्चाइयों का है। दूसरी तरफ महक का किरदार इस बार सरप्राइजिंग तौर पर ज्यादा मजबूत नजर आया। जब उसने फहद को साफ लफ्जों में कहा कि वो मजीद झूठ बर्दाश्त नहीं करेगी, तो उस लम्हे लगा कि शायद अब पावर डायनामिक्स बदलने वाला है। फहद की बेचैनी और उसका डिफेंसिव अंदाज ये जाहिर कर रहा था कि राज ज्यादा देर छिपने वाले नहीं। सीन की इंटेंसिटी इतनी थी कि बैकग्राउंड में अगर डोर स्लैम होने की आवाज आए तो इम्पैक्ट डबल हो जाए। सबसे बड़ा ट्विस्ट उस वक्त आया जब आयशा बेगम ने सबके सामने वो बात कह दी जिसका अंदाजा तो था मगर यकीन नहीं था। उनकी कन्फेशन ने न सिर्फ हमजा को हिला दिया बल्कि सिद्रा की दुनिया भी जैसे एक लम्हे को रख गई। वो लम्हा खामोश था मगर अंदर से बहुत लाउड। कैमरा अगर क्लोजअप पर जाता तो आंखों की नमी सब कुछ बयान कर देती। यही वो जगह थी जहां एपिसोड ने क्यूरियोसिटी को पीक पर पहुंचाया। हमजा और सिद्रा के दरमियान आखिरी मुकालमा बहुत लेयर्ड था। अल्फाज कम थे मगर मानी गहरे। हमजा का मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कहना और सिद्रा का पलटकर जवाब देना कि सोचने का वक्त गुजर चुका है। ये लाइन दरअसल पूरे कन्फ्लिक्ट का खलासा थी। यहाँ कहानी ने वाज़ेह कर दिया कि अब मामला सिर्फ लव का नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और रिवेंज की हद तक जा सकता है। अब अगर आगे की बात करें तो लगता है कि एपिसोड 57 में सबसे बड़ा कदम सिद्रा उठाएगी। उसकी खामोशी स्टॉर्म से पहले की खामोशी लग रही है। मुमकिन है वो कोई ऐसा फैसला करे जो हमजा को हमेशा के लिए बदल दे। दूसरी तरफ फहद के गर्द घेरा तंग होता दिखाई दे रहा है। अगर महक ने सच सामने लाने का फैसला कर लिया तो फहद के पास बचने का रास्ता शायद ना हो। आयशा बेगम का किरदार भी अब ग्रे से निकलकर मुकम्मल तौर पर एक्सपोज्ड होने के करीब है। मुमकिन है वो अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए कोई नया खेल खेलें, और अगर ऐसा हुआ तो कहानी एक नए डैंगर जोन में दाखिल हो जाएगी जहां हर किरदार एक दूसरे के खिलाफ खड़ा नजर आएगा। लव एंगल भी अभी खत्म नहीं हुआ। हमजा के दिल में सिद्रा के लिए जज्बात अब भी मौजूद हैं, मगर सवाल ये है कि क्या ट्रस्ट दोबारा बिल्ड हो सकेगा या ये कहानी रिवेंज की तरफ मड़ जाएगी। लगता है अब यहाँ कहानी नया मोड़ लेगी जहाँ जज्बात और अना आमने सामने होंगे। एपिसोड 56 का सबसे बड़ा डिफरेंट पॉइंट यही था कि उसने सिर्फ ड्रामा नहीं दिखाया बल्कि कैरेक्टर्स की इनर कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट किया। हर सीन में इमोशनल वेट था, कोई भी मंजर फिलर महसूस नहीं हुआ। यही वजह है कि ऑडियंस इमोशनली इन्वेस्ट हो चुकी है और अगली किस्त का इंतज़ार और भी इंटेंस हो गया है। आपके ख्याल में आगे क्या होगा? क्या सिद्रा वाकई हमजा को मुआफ़ कर देगी या वो अपनी इज्जत नफ्स को तरजीह देगी? और फहद का अंजाम क्या होगा? अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हम सज़ावार की अगली किस्त पर भी इसी तरह डिटेल में बात कर सकें।